नमस्कार, मैं कुसुम, आप देख रहे राजस्थान धड़कन न्यूज। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव, पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं टोंक विधायक सचिन पायलट ने कहा कि हमारे देश का सबसे बड़ा ग्रंथ हमारा संविधान है। आज़ादी के बाद देश के सामने अनेकों चुनौतियां आई, जिनमें से एक थी संसाधन के अभाव में जो वर्ग पिछड़ा रहा, उनके लिए सोच समझकर कानून बनाकर उन्हें समाज की मुख्य धारा में आने के लिए अवसर प्रदान किए जाएं। हमारा संविधान हमें सपना देखने के साथ साथ उसे साकार करने की क्षमता प्रदान करता है, परंतु आज कुछ लोग, कुछ ताकतें ऐसी हैं जो बाबा साहेब द्वारा बनाए गए संविधान को शक की नज़र से देखती है और उसके साथ छेड़छाड़ करके उसे कमजोर करना चाहती है। मैं ऐसे लोगों से पुरजोर शब्दों में कहना चाहूँगा कि भेदभाव की भावना, ईर्ष्या की भावना, सामाजिक टकराव पैदा करना, ये सब सीमित राजनीतिक लक्ष्य प्राप्त करने के साधन हो सकते हैं, लेकिन एक समृद्ध, विकसित, ताकतवर गणतंत्र बनने के लिए हमको सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। पायलट आज टोंक विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे, जहां ग्राम नवाबपुरा, पालड़ा, मेहंदवास, हसनपुरा, चेतनपुरा, छापरिया, लांबा गांव का दौरा कर ग्रामीणों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि किसान और नौजवान देश की रीढ़ की हड्डी है। किसानों और नौजवानों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, उनकी बातों को प्राथमिकता देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अपनी हट धर्मिता के चलते किसानों की बातों को सुन नहीं रही। किसानों के लंबे समय से मांग है कि सरकार समर्थन मूल्य पर कानून बनाए। उन्होंने कहा कि समर्थन मूल्य कानून के अभाव में किसानों की फसलों को औने पौने दामों पर खरीद लिया जाता है और बिचौलिया किसानों का शोषण करते हैं। किसानों को फसल की लागत भी नहीं मिल पाती। पायलट ने कहा कि प्रदेश में विगत कांग्रेस सरकार ने जनता को सहूलियत पहुंचाने के उद्देश्य से 1 साल पहले नए जिले बनाए थे। उसके 1 साल बाद भाजपा सरकार ने उनमें से कुछ जिलों को समाप्त कर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए था कि नीति बनाकर मापदंड तय करे और उसके तहत जिले समाप्त करती है तो समझ में आता है, लेकिन अपनी मनमर्जी से जिले समाप्त किया जाना उचित नहीं है। प्रदेश में सरकार बने 1 साल हो गए, परंतु महंगाई, रोजगार आदि जिन मुद्दों को लेकर भाजपा सत्ता में आई थी, उन पर धरातल में कोई काम नहीं हुआ। सरकार और मंत्रियों में आपसी सामंजस्य की कमी के कारण सरकार भर्तियों पर संशय बना हुआ है। नौजवान अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 1 साल पहले कहा था कि प्रदेश के नौजवानों को 4 लाख नौकरियां देंगे। सरकार बताए कि उसके गठन के 1 साल बाद नई सरकार ने कितनी नौकरियां प्रदेश के युवाओं को दी है। टोंक दौरे के दौरान पायलट ने 1 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नवाबपुरा, ग्राम पंचायत पालड़ा के नवीन विद्यालय भवन का लोकार्पण किया। वहीं पर सादगी के साथ सबके साथ बैठकर भोजन किया। इसके बाद मेहंदवास ग्राम पंचायत में 10 लाख रुपए की स्वीकृति राशि से निर्मित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मेहंदवास में 2 नवीन कक्ष का लोकार्पण किया तथा 10 लाख रुपए की लागत से ग्राम मेहंदवास में बाग वाले बालाजी के पास निर्मित सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया और मेहंदवास के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए 2 कमरे बनाने का आश्वासन दिया। पायलट ने कहा कि मुझे अभी 36 कौमों के लोगों ने वोट देकर जिताया है, मैं आगे भी आपके लिए कार्य करता रहूंगा। सभी को धन्यवाद दिया। मेहंदवास कार्यक्रम के दौरान रूपनारायण प्रजापत, सरपंच मेहंदवास, राधा किशन यादव, सीआर, भंवरलाल गोमे, उप सरपंच हरिनारायण यादव, रामलाल गुजर, संडीला, गिरिराज सेन, बाबू भाई, प्रहलाद चावला, पूर्व सरपंच एवं गणमान्य लोग उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, गिरधर सिंह राजावत। शिक्षा के लिए, पढ़ाई के लिए, तो इसमें पूरे गांव के सब लोगों की सहमति रहती है। अक्सर मैंने देखा है, झगड़ा होता है, सीसी रोड यहाँ से बननी चाहिए, वहाँ से बननी चाहिए, यहाँ बन जाए तो वो नाराज, ये बन जाए तो वो राजी। लेकिन जब स्कूलों की बात आती है, चारदीवारी की बात आती है, शिक्षकों की बात आती है, कमरे बनाने की बात आती है, तो मैं भी खुद चाहता हूँ जिससे अभी कमरे बने हैं, जो पढ़ाई करने यहाँ बच्चे आते हैं वो किसी एक दल के नहीं है, एक पार्टी के नहीं है, एक समाज के नहीं है, सब लोग यहाँ पे आते हैं। और अच्छे वातावरण अगर बच्चे पढ़ेंगे तो उनको पढ़ाई करने का मन करेगा, पढ़ाने वालों को पढ़ाने का मन करेगा। और शिक्षा ही वो वरदान है जो हमारे समाज को, देश को, प्रदेश को, मेहंदवास को आगे ले जा सकते हैं। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि आप शिक्षा पर ध्यान दें। उसके लिए जो संसाधन आपको चाहिए उसको पूरी ताकत के साथ मैं कराऊंगा। मैंने पिछले 5-6 साल में प्राथमिकता ही चरणों की रखी है। अब पूरे क्षेत्र में देख लो, जो विकास हो रहा है वो एक तरफ,
लेकिन कमरे, स्कूल, शिक्षा, डंडे, खेल के मैदान, विभाग, मास्टर, टीचर, उस पर ज्यादा हम लोगों ने अपना ध्यान केंद्रित किया है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि हम लोगों को अगली पीढ़ी में निवेश करना है। आने वाले जो हमारे बच्चे होते हैं वो अच्छी शिक्षा ले लेंगे तो अपने पैरों पे अपने आप खड़े हो जाएंगे। मैं धन्यवाद दे रहा हूँ कि आपने आज सबको आमंत्रित किया। मकर संक्रांति है, आप लोगों को नए साल की, मकर संक्रांति की, परिवार को, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है और ये नेक काम आपके बीच में मुझे करने का मौका मिला, उसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। और प्रदेश देश में जो हो रहा है उसको भी आप लोग देख रहे हैं। मेरा तो इतना ही कहना है कि अभी राजस्थान में नए जिले बने थे, 1 साल के बाद उनमें से कुछ जिलों को सरकार ने खत्म कर दिया। बेहतर यह होता कि सरकार एक नीति लेकर आती कि हमने मापदंड बनाया है, इस मापदंड के आधार पर तो उसमें कोई तथ्य होता। अब मनमानी से जो काम हो गया उसको बिगाड़ने का काम सरकार ने किया है और पूरे प्रदेश में जो जिले हमारी सरकार ने बनाए थे जनता की सहूलियत के लिए बनाए थे, ताकि लोगों को कचहरी हो, थाना हो, कलेक्टर हो, एडीएम, एसडीएम हो, उस सबकी सहूलियत मिल सके, सरकार ने इसको खत्म किया। अब 1 साल पहले कहा था कि 4 लाख नौकरी हम लोग देने वाले हैं। अभी तक तो मुझे मालूम है, जितने पूरे प्रदेश में घुमा हूं, मुझे तो कोई व्यक्ति मिला नहीं है जो 1 साल के बाद जो नई सरकार बनी है उसके बाद आपने कितनी नौकरियां दी हैं। अभी कभी उपचुनाव, कभी आपस में झगड़े, सरकार के खींचतान, अभी एसआई की भर्ती थी उसके पर्चे कैंसिल करने की बात करते हैं। सरकार की एजेंसी बोलती है कि ये भर्ती कैंसिल होनी चाहिए, मंत्री बोलते कैंसिल होनी चाहिए, सरकार कोर्ट में बोल के हम कैंसिल नहीं कर पाएंगे। तो आपस में जो असमंजस बना हुआ है उससे लोगों को, नौजवान परेशान है। मैंने हमेशा सरकार को कहा कि किसान नौजवान हमारे देश और प्रदेश की रीढ़ की हड्डी है, इनके साथ धोखा नहीं करना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि सरकार हम सबकी बात को सुनेगी और नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेगी। और जो विकास रुका हुआ है ग्रामीण क्षेत्र में, जो निर्माण के काम है वो बहुत धीमी गति से चल रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार निर्माण के कामों पर आएगी, लेकिन आपके क्षेत्र में मैं कोई कमी नहीं आने दूंगा। आपने बहुत आशीर्वाद दिया, जब भी हमसे चुनाव लड़ा आप लोगों ने 36 कौम के लोगों ने, और ये ऐसा इलाका यहाँ सब जाति, बिरादरी, धर्म, मजहब सब लोग मिलकर रहते हैं प्यार से। तो ये शिक्षा के हमने बनाए कमरे जो आपने आज मांग रखी है, उन मांगों को मैं बहुत जल्द पूरा करूंगा। लेकिन आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि नए वर्ष में भी और आगे भी आपका स्नेह और प्यार हमें हमेशा मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। एक पारदर्शी मापदंड बना, इन मापदंडों के आधार पर हमने निर्णय लिए हैं तो समझा जा सकता था। मनमानी तरीके से जो बने हुए जिले थे उनको आपने समाप्त करने का काम किया 1 साल के बाद, और कारण बताए नहीं कोई भी, तो हम तो उसका विरोध करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि जिले बनने से लोगों को फायदा मिलता है, राहत मिलती है, सहायता मिलती है। अब सरकार ने उसमें मनमानी करी है, जो खुद के जिले वहाँ पर आपकी रुचि थी वो रख लिया आपने, बाकी सब खत्म कर दिए। तो कोई मापदंड नहीं है जनसंख्या का, क्षेत्रफल का, तो मापदंड होना चाहिए अगर आपको रिव्यू करना भी था। दूसरा जो इंग्लिश माध्यम स्कूल्स है बंद करने की क्या जरूरत है? आप और 100 स्कूल खोलो, 1000 स्कूल खोलो, लेकिन बंद करना ये बदनीयती से काम किया गया है। नाम बदल देना, बंद कर देना, योजनाओं को ठप कर देना, ये मैं समझता हूँ नकारात्मक राजनीति का। रोडीलाल मीणा कह रहे हैं कि मुझे भी नहीं पता कि सरकार भर्ती रद्द क्यों नहीं कर रही है एसआई की। रोडीलाल मीणा मंत्री जो है उनका मैं क्या कह सकता हूँ। सरकार को वरिष्ठ नेता है भाजपा के डॉक्टर रोडी मीणा जी, और पूरा संघर्ष उन्होंने किया भाजपा के लिए। जब हम लोग सरकार में सबकों से आए, जो इतना संघर्ष नहीं किया होता तो डॉक्टर साहब ने किया, उनकी बात नहीं मान रहे हैं। अब क्या कारण है मुझे पता नहीं, ना तो उनका इस्तीफा एक्सेप्ट करते हैं, ना उनकी बात को मानते हैं। और मुझे लगता है कि इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर एजेंसीज कह रही हैं, आपकी सरकार के मंत्री बोल रहे हैं, तो रद्द करके नए सिरे से करना चाहिए। क्या दबाव है, क्या प्रेशर है कि आप रद्द नहीं करना चाहते हैं, ये समझ से परे है। मैंने कल भी कहा कि सरकार कंफ्यूज्ड है और बहुत दबाव में है। दबाव कहाँ से आ रहा है इसका, ये भी एक जांच का विषय है। क्योंकि मोहन भागवत जी का बयान हो रहा है। ग्राम में पूर्व उप मुख्यमंत्री और स्थानीय विधायक साहब श्री सचिन पायलट जी पधारे थे। गांव को क्या क्या सौगातें देकर गए हैं और क्या क्या किस किस काम के लिए वो उद्घाटन कर गए हैं, आप इसका बारे में थोड़ा बताइए। पायलट साहब इस गाँव के लिए पहले भी जो सौगातें दी और जो पंचायत जो उससे ज़्यादा है, और आज जो आश्वासन दिया है और सौगातें दिए, हमने जो मांग की थी, कक्षा कसों की मांग की थी, गृह की मांग की थी, तो उन्होंने आश्वासन ये दिया
कि भाई अब बजट आएगा, बजट आते ही आपका काम हो जाएगा, ये मेरा विश्वास है। धन्यवाद। चलो ठीक है। अब ये चुजावली उनको महीना। आज मकर संक्रांति का शुभ दिन है और मंगलवार 14 जनवरी मंगलवार, और श्रीमान सचिन पायलट साहब इस मौके पर हमारे ग्राम पंचायत मेंदवास के अंदर पधारे हैं। पायलट साहब बालाजी के बाग में सामुदायिक भवन के लिए 2 रूम देके गए हैं, वो कंप्लीट बना के तैयार हैं। और जो हमारे जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है उसमें 2 कक्षा कक्ष दिए हैं, उनका भी कंप्लीट है, उनका लोकार्पण किया है। और पायलट साहब से हमने ये डिमांड रखी है कि हमारे मेंदवास जो बड़ी स्कूल राजकीय माध्यमिक विद्यालय है उसमें 2 रूम और दे दें तो 21 सोने पे सुबह का हो जाएगा। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं इसका जल्दी ही ये 2 रूम है उसके लिए स्वीकृति देंगे। धन्यवाद।